हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में कक्षा 11 के मैथ में जो है पहला से लेकर के 14वां सवाल तक कर चुके थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 15वें सवाल से पढ़ेंगे। और 15वां सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित क्रमित युग्मों को a + ib के रूप में प्रकट कीजिए। सवाल करने से पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर नहीं कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि जो भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है वो आराम से पढ़ सके। तो अगला सवाल दिया, निम्नलिखित क्रमित युग्मों को a + ib के रूप में प्रकट कीजिए। तो प्रकट कीजिए, पहला सवाल दिया है 2,5। इसको किसके रूप में लिखना है, a + ib के रूप में। इसका जो पहला वाला भाग होता है यह होता है वास्तविक। पहला भाग क्या होता है, वास्तविक भाग होता है। और ये जो दूसरा भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक भाग। और हम बताए थे कि काल्पनिक भाग के साथ क्या लगता है, आई का मतलब आयोटा कहता है कि मुझ में काल्पनिक संख्याएं पाई जाती हैं, तो यह कैसे हो जाएगा, तो 2 + 5i, बस काल्पनिक संख्या के साथ क्या लगा देना है, आई लगा देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह दूसरा सवाल दे दिया है। दूसरा सवाल क्या दिया है, -4, -2। इसको भी a + ib के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिख देंगे, तो 4 - 2i, दूसरे के साथ हमेशा माइनस लगाते जाइए, दूसरे के साथ आई लगाते जाइए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तीसरा वाला क्या दिया है, तीसरा वाला दे दिया है 1,0। इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 + 0i। चौथा क्या दिया है, तो चौथा हमारा दे दिया है 0,1। तो यह क्या हो जाएगा, 0 + 1i। और 1 रहे लिखिए या न लिखिए तो भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। पांचवा क्या दिया है, पांचवा सवाल, तो पांचवा दे दिया है, पांचवा सवाल यहाँ है 3 - 4, 3, -4। तो यह क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा हमारा 3 - 4i। दूसरा काल्पनिक है, उसी के साथ आई लगा दीजिए, आंसर आ गया। पहला ज्यों का त्यों उतारना है, दूसरे में आई लगा देना है। इसी तरह अगला सवाल क्या दे दिया है, अगला सवाल दिया है 0,5। इसको क्या लिख देंगे, तो 0 + 5i। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल क्या दे दिया है, तो अगला सवाल हमारा दे दिया है करड़ी में 3, 1। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे करड़ी में 3 + 1i। एक को बताएं कि लिखा नहीं जाता, सिर्फ आई। अगला सवाल क्या दे दिया है, अगला सवाल हमारा दिया है कि 1/√3, √3/2, 1/√3, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/√3, प्लस इसके साथ क्या लगा देना, आई लगा देना, तो √3/2i। अगला सवाल बस इतना ही दिया है। तो इस सवाल को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। आइए तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, इस सवाल का मान ज्ञात करना, हमारा और आपका नहीं। इस सवाल का मान ज्ञात करना है, इसका और इसका योग का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़ ज्ञात करना है। पहला सवाल क्या दिया है, 5 - 5i। इसमें किसको जोड़ना है, इसमें जोड़ना है -1 - 8i। तो हो जाएगा 5 माइनस दिया तो माइनस लिखिए 5i, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, -1, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, -1। तो -1 यहाँ 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, तो देखिए काल्पनिक संख्या या आयोटा वाला का आयोटा वाले के साथ जोड़िए, घटाइए, और संख्याओं का वास्तविक भाग का वास्तविक भाग के साथ। और ये ध्यान दीजिएगा कि यदि दो चिन्हों को, यदि सेम चिन्ह है दोनों के पास, तब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे। जैसे एक के पास आ गया माइनस, दूसरे के पास प्लस हो, तो एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तब क्या करना है, घटाना है। और यदि एक के पास माइनस है, दूसरे के पास भी माइनस, तब क्या करना है, जोड़ना है। यदि दोनों के पास प्लस है तो भी क्या करना है, जोड़ना है। सेम चिन्ह जोड़ और अलग अलग चिन्ह घटाना।
तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं, क्या मानते प्लस, तो 1 की जगह प्लस, 1 की जगह माइनस, क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5 में से गया क्या बच जाएगा 4। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों के पास माइनस है, क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 8 और 5 कितना होता है 13i। ये मत कर देना कि 13i स्क्वायर, नहीं, ये हो जाएगा 4 माइनस 13i। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि -2a प्लस 3bi प्लस 3a 5bi तथा 8a माइनस 6bi का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। अभी तक तो 2 लोग थे, अब तीनों लोग, तो क्या है -2a प्लस 3bi प्लस 3a प्लस 5bi प्लस 8a माइनस 6bi। अब देखिए क्या बताएं कि आयोटा वालों को आयोटा के साथ और वास्तविक भाग वालों को वास्तविक भाग के साथ। जैसे इसमें वास्तविक भाग क्या है -2a, 3a, 8a, तो 8 3 कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, और 11 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 11 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 9a। प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे और माइनस वाला घट जाएगा, तो 8 3 11, 11 से 2 गया, कितना बचा 9। यहाँ पर भी देखिए प्लस है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास माइनस है, तो 5 और 3 8, और 8 में से 6 गया, कितना बचा, तो ये बचेगा 2bi। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे दिया है, अगला सवाल दिया है इतने में से इतने को घटाइए। अब की बार क्या करना है, घटाना है। यह दिया है कड़ी में 12a माइनस कड़ी में 3bi, इसमें से घटाना है किसे, 2 कड़ी में 3a प्लस 2 कड़ी में 3bi। चलिए पहले हम लोग कड़ी में 12 को हल करते हैं। कड़ी में 12 को हल करते हैं तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो जो जिन संख्याओं का डबल जोड़ा बनता है वह कड़ी से बाहर आ जाता है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3a माइनस कड़ी में 3bi, और यह माइनस अंदर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -2 कड़ी में 3a, माइनस को गुणा प्लस में करते क्या होता है -2 कड़ी में 3bi। अब देखेंगे यहाँ ये माइनस में है, यहाँ ये प्लस में खत्म, 2 कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 चला गया, नहीं दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 1 3, 3 कड़ी में 3bi। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे दिया है, इतने को इतने से गुणा कीजिए। मतलब x माइनस कड़ी में -y, इसका गुणा किसके साथ करना है, तो x प्लस कड़ी में -y। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस y, और यहाँ पर y को कड़ी में -y को लिख सकते हैं कड़ी में y गुणे कड़ी में -1, और कड़ी में -1 का मतलब क्या होता है y, तो इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में yi। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं x प्लस कड़ी में yi। अब देखिए यह फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, ते होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ते हो जाएगा x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, और यहाँ से कड़ी स्क्वायर दोनों गायब तो y, ते हो जाएगा x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस, और माइनस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस, x स्क्वायर प्लस y। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम फिर चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया है सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें जो है किसी एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या तो राइट हैंड साइड, किसी एक साइड को लेकर चलिए और दूसरा साइड ला देना है, और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बड़ा वाला साइड ले। जैसे इन दोनों में देखेंगे तो यह बड़ा है और ये वाला क्या है छोटा है, तो हो जाएगा 1/1 माइनस आई का स्क्वायर, फिर -1/1 प्लस आई का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ, इन दोनों का गुणा नीचे, तो इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर,
और इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। और जब इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे तो एक जगह a माइनस बी और एक जगह a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और i का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका मान होता है माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है -1 प्लस 2i। इसी तरह इसका करेंगे तो -1, i स्क्वायर का मान कितना आता है, -1 और a माइनस मिलकर हो जाएगा +1, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा +2i, और नीचे क्या बचेगा 1, a माइनस माइनस 1 1 प्लस, तो 1 1 2, 2 के घाते 2, 2 के घाते 2। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमारा 1 से गया 1 और यहाँ भी 1 से गया 1, तो 2i और 2i मिलकर कितने i हो जाएंगे, 4i। और यहाँ 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 से हमारा 4 कैंसिल, कितना बच गया i राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। इसका मतलब यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे दिया है, 1/3 प्लस 1/5i प्लस 1/5 माइनस 1/3i को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का मतलब क्या होता है, a प्लस आई बी के रूप में। सिंपल सी बात कहें तो a प्लस आई बी के रूप में निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो 1/3 प्लस 1/5i प्लस 1/5 माइनस 1/3i। तो देखेंगे यह संख्या मतलब काल्पनिक संख्या के साथ और वास्तविक संख्या के साथ जोड़ लीजिए। तो 1/5i माइनस 1/3i। तो यहाँ से देखेंगे इसका गुणा यहाँ, इन दोनों का गुणा नीचे। तो 5 एकन्नम 5, 3 एकन्नम 3 और 5 तिहाई 15 प्लस यहाँ 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15i। 5 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, 8/15। 5 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 2, तो 2/15। ए हो गया हमारा ए का मान, ए हो गया हमारा बी का मान। तो हमें किसके रूप में निकालना था, ए। यहाँ पर देखिए एक प्लस है एक माइनस, तो जो बड़ा होता है उसी के सामने का चिन्ह लगता है। बड़े वाले के सामने माइनस लगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। तो 8/15 माइनस 2/15 ये सही है। और यह लिखना है a प्लस आई बी के रूप में। तो देखिए यह a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, ये हमारा i हो गया। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। 19वां में क्या बताना है, 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई के घात में कितना दे दिया है m, और इसके लिए 1, और इसमें हमें बताना है कि यम का कितना मान होगा, यम का क्या मान आएगा। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर बताएं है कि नीचे आयोटा नहीं होता, जब नीचे आयोटा आ जाता है तो उसका क्या करते हैं परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, तो जो संख्या दिया उसी के अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणाते हो जाएगा। 1 माइनस आई के घाते कितना हो जाएगा यम बराबर 1। ए यहाँ पर 1 प्लस आई, यहाँ पर भी 1 प्लस आई, तो हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। और बटे में क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घात में कितना दे दिया एम बराबर 1। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2i। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस आई का स्क्वायर कितना होता है -1 बराबर 1। घात में कितना दे दिया है m। अब देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आई स्क्वायर का मान -i प्लस 2i, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 1 मिलकर 2 के घाते कितना है, घाते हमारा दिया है m, और 1 का मान होता है i के घाते 4। 1 को हम क्या लिख सकते हैं i के घाते 4। तो यहाँ से a से a कैंसिल, तो 2i 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर आया है i के घाते m, वहाँ पर आया है i के घाते 4, तो i बराबर, तो m बराबर क्या हो जाएगा
4, कितना हो जाएगा 4। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले भाग में और अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।